परफ्यूम है ब्रांडेड, एक डनल ब्लू है। हाँ। जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं ना तो वो जो शाहरुख खान की जो स्मेल है वो सच में ऐसा होता है? ऐसे ही होता है। ऑनलाइन हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है स्काईवुड के नाम से। हाँ। तो ऑनलाइन किसी भी कंट्री ऑर्डर हम डिलीवर करते हैं। ये देखिए, आपको ये कोड दिखेगा स्कैनिंग का। अगर आपको ये दिख रहा है, हम फिर खुद बनाते हैं वुड के साथ मस्क को मिक्स करके, जैसे मस्क वनीला हो गया, इसके साथ हम वुड मिक्स करते हैं तो अलग खुशबू बन जाती है। ये जो शेक था वो पहले ये यूज़ करता था। अच्छा, इसकी खुशबू कैसी है मैं भी एक बार देखना चाहूँगी। हाँ पसंद कर, ये स्ट्रॉन्ग है शेक है। ज़्यादा जो पाकिस्तानी इंडियन ये पसंद नहीं करते, ये सिर्फ शेक लोग लगाते हैं। इस टाइप की खुशबू ज़्यादा पसंद करते हैं, ये फ्लोरल वनीला। ये जो अरबी महिलाएं होती हैं। अरबी महिला तो वो स्ट्रॉन्ग पसंद करती है, वो आपसे डिफरेंट है। अच्छा, इंडियन यूरोप सबसे डिफरेंट दिखाइए है। मुझे कैसा है वो इस टाइप की खुशबू पसंद करते हैं। मैं भी जरा देखूं कि अरबी महिलाएं किस तरह की खुशबू पसंद वो करती हैं। तेज खुशबू लगाती है। जब वो किसी दूसरी औरतों के सामने से गुजरती तो आप फील करते ये औरत ने हाँ कौन सी बिल्कुल परफ्यूम बिल्कुल, लगा, और क्या, वही तो इसीलिए मैंने पूछा कि मेरे पास से कोई गुजर जाती है तो आपको बड़ी अच्छी फील खुशबू आती है। हाँ वो चली भी जाए तो खुशबू उधर ही ठहरती है। हाँ, वो वाली खुशबू कौन सी है जो खुशबू ठहर के रह जाती यही है? होती है, अगर लगाओगे थोड़ी देर बाद इसका पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं रंजना त्रिपाठी। इस वक्त मैं दुबई के अलसीफ एरिया में हूं, जहां पर एक परफ्यूम शॉप है, ऊद शॉप है, स्काई ऊद नाम से। और यहाँ पे बहुत तरह तरह के खुशबू आपको मिलेगी, क्योंकि कहते हैं कि जो दुबई है, दुबई शहर की अपनी एक खुशबू है, एक ब्यूटी है, और किसी भी शहर की पहचान उसकी खुशबू से होती है। आप अक्सर देखते होंगे कि आपके आसपास जब आप दुबई में आते हैं तो आपके पास से जो लोग गुजर जाते हैं उनके पास से बड़ी ही खूबसूरत खुशबू आती है और आप सोचते रह जाते हैं कि वो खुशबू आखिर है क्या। तो इस दुकान में, इस शॉप में हम अब्दुल से मिलेंगे जो इसके ओनर हैं, और अब्दुल हमें बताएंगे उन सारी खुशबुओं का राज क्या है और क्या है इन सारी खुशबुओं के पीछे की कहानी, और क्यों ऊद जैसी चीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों अलग अलग देशों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊद का जो माहौल है, जो पसंद है, वो सिर्फ दुबई में ही देखने को मिलती है। अभी इंडिया में भी इनके कस्टमर हैं, इनके यूरोप में भी कस्टमर हैं, अफ्रीका में भी हैं, श्रीलंका में भी है। तो बहुत सारी जगहों पे ये परफ्यूम जाता है, ये ऊद जाता है। और ऊद जो है उसकी बहुत खास अलग अलग तरह की खासियत है कि एक्चुअली वो बनता कैसे है। हम ऊद इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हमको पता नहीं है कि ऊद की जो खुशबू है वो आती कहाँ से है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि शाहरुख खान और रोनाल्डो का परफ्यूम भी अगर आपको बनवाना है तो वो आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। तो अभी मैं इस वक्त स्काई ऊद के अंदर हूँ और इस वक्त स्काई ऊद के ओनर मेरे साथ हैं अब्दुल। और अब्दुल से हम थोड़ा सा पूछेंगे इनकी जर्नी के बारे में, ये कैसे दुबई पहुंचे और बेसिकली ये कहाँ से हैं और कैसा लग रहा है इनको इस काम को करने में, कितना मजा आ रहा है। बाय द वे, आप कहाँ से हैं? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से आप, और आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि यहाँ अक्सर हमारे कस्टमर इंडियन है, पाकिस्तान के हैं और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे लैंग्वेज जो मेन लैंग्वेज यहाँ वो उर्दू हिंदी ये चलती है। हाँ। अरब के लोग भी यही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो इसलिए सबको आती है यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे आई तो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई कि मैंने इनसे पूछा कि कोई यहाँ पर है जो हमसे बात करेगा, तो इन्होंने कहा कि इनको हिंदी नहीं आता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन फिर बाद में पता चला मैं किसी और से बात कर रही थी और इन्होंने उसका जवाब दिया हिंदी में, तो मुझे पता चल गया कि इनको हिंदी आती है, बोलनी बहुत अच्छी। तो अब्दुल साहब, आप मुझे बताइए कि ये जो आपका शॉप है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कस्टमर किस सीज़न में होते हैं? ये अक्टूबर से शुरू होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टिल मार्च तक होते हैं। जो फुल सीज़न है उसकी वजह ये यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ बर्फ़बारी होती है। तो जब भी वहाँ फुल ठंडा सीज़न होता है तो वो गर्म कंट्रीज जाती है, अरब ममालिक हो गए, तो इसलिए यहाँ इन मंथ में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं। अच्छा, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं और मार्च तक होते हैं। और उसके मतलब उसके अलावा पूरा साल ऐसा ही शांति बना रहता है? हाँ, शांति बना, तकरीबन 6 मंथ शांति। तो मेरा एक सवाल है कि जब इतना शांति जिस दौरान बना रहता है, उस दौरान बिजनेस कैसे निकालते हैं आप? नहीं, वो असल वजह है कि काफ़ी कंट्रीज के ऐसे लोग भी है जो वेट करते हैं ऑफ सीज़न का, जिसमें टिकट सस्ती हो जाती है, होटल सस्ती, तो वो उस टाइम ट्रेवलिंग करते हैं। तो उस टाइम भी कस्टमर होते हैं, लेकिन
बनस्बत अक्टूबर नवंबर दिसंबर लाइक 25% होते हैं सिर्फ समर में कस्टमर। तो मतलब आपका जो मेन बिजनेस आता है वो इन्हीं 4-5 हाँ, महीने 4-5 महीने में कवर हो जाता है सारा। तो ये दुकान पर मतलब दुकान में जो आपका मिल रहा है ऊद या परफ्यूम जो भी है, ये सारी चीजें आप क्या ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन के अलावा? ऑनलाइन हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है स्काई ऊद के नाम से। हाँ। तो ऑनलाइन किसी भी कंट्री ऑर्डर हम डिलीवर करते हैं। अच्छा, किसी भी कंट्री में किसी भी डिलीवर करते country हैं, में किसी भी कंट्री में ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। जी, इसमें अगर ऑयल चाहिए या परफ्यूम चाहिए सब कुछ हो जाए। अच्छा जी। तो आपका ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा चलता है या ऑफलाइन बिजनेस ज्यादा? ऑफलाइन, ऑफलाइन। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस इसलिए हमारा नहीं। अभी आप ऑनलाइन एक ऑयल लेना चाहो लेकिन आप उसको पहले स्मेल करोगी, बिल्कुल। तो ऑफलाइन में कस्टमर आके स्मेल पसंद करके वो उसी टाइम ले लेते हैं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप ऑफलाइन ही खरीदना पसंद करते हैं, चाहे वो कपड़े हों, क्योंकि कपड़े एक बार आप ट्राई करते हैं, ऐसे ही है। चाहे वो किसी तरह की खुशबू हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे मेकअप, लिपस्टिक, ऐसा ही या है। इस तरह की जो चीजें होती हैं ना जिनको आप मतलब जब तक टेस्ट नहीं करोगे टेस्ट तब नहीं। तक आपको वो ऑनलाइन में मजा आता नहीं नहीं है। वैसे ऑनलाइन में जैसे लताफ़ा है वो इंटरनेशनल है, आपके इंडिया में भी बहुत बिकता है वो हर जगह, तो वो फेमस हो गया सिर्फ नाम की वजह से लोग ऑनलाइन ले रहे हैं। अब ऑयल उस तरह नहीं है, ऑयल जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको उसका पता नहीं चलेगा, तो इसलिए इसका ऑफलाइन बिजनेस ज़्यादा होता है। तो मुझे एक चीज बताइए अब्दुल, मतलब लोगों को कैसे, लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि जो लताफा है वो जो मिल रहा है वो ओरिजिनल है या उसके QR कोड से पता चलता QR कोड से? है। ये लाइट पिंक वनीला, ये कैंडी स्मेल है, तो इसमें से एक कॉपी एक ओरिजिनल है। इसके QR कोड दोनों का चेक करो। अच्छा, एक कॉपी है एक ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। QR जो कॉपी है हाँ। उस पे इसका स्कैनिंग कोड नहीं होता है। हाँ, तो मेरे पास में फोन नहीं है अभी, आप मेरे को बताइए, दिखाइए लताफा अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो ओरिजिनल है या कॉपी है? ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है और ये कॉपी कॉपी, इस पे स्कैनिंग कोड नहीं है। हाँ, तो ओके। अच्छा, ये जो है, ये देखिए आपको ये कोड दिखेगा स्कैनिंग का। अगर आपको ये दिख रहा है, आई होप आप देख पा रहे हैं, अगर ये आपको दिख रहा है तो ये ओरिजिनल है, और नहीं तो अगर ऐसा है जिसपे कोई भी QR कोड नहीं है, टाइप नहीं है, तो वो कॉपी है। कॉपी है। और ऑनलाइन ज्यादातर कॉपी बिक रही है। ऑनलाइन ज्यादातर कॉपी बिक रही है, तो अगर आपको खरीदना है तो आपको शॉप में आकर के खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली घर पर अगर जाएगा पैक होकर के, आप उसमें देखोगे अगर उसमें QR कोड नहीं होगा तो वो भी एक झंझट होता है वापस करना। काफी लोगों को QR कोड का नहीं है पता ओरिजिनल और उसका, वो ये देख लेंगे हाँ लताफा का इधर स्टिकर है, पर मेन इसका QR कोड होता है। और प्राइस सेम ही देते हैं? नहीं, ओरिजिनल प्राइस भी और वैसा भी? कॉपी तो बहुत सस्ता है। हाँ। अब ओरिजिनल है 125 दिरहम का, हाँ। कॉपी 55-60 की है, हाफ प्राइस में। ये अल हरमैन वालों के हैं, ये गोल्ड एडिशन में है, इसकी स्मेल भी बहुत प्यारी है, अगर आप ट्राई करो इस पेपर पे। नहीं, वैसे मुझे पता चल गई, हाँ काफ़ी अच्छी खुशबू है। अभी तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ शॉपिंग भी कर लूँ थोड़ा सा। ये अल हरमैन है, इसके अलावा ऊद अरबिया है, उनके परफ्यूम बहुत बिकते हैं। अगर हम परफ्यूम खरीदने जा रहे हैं या ऊद खरीदने जा रहे हैं या इत्र खरीदने जा रहे हैं एक कस्टमर की तरह, तो हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? परफ्यूम में मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको, ये 2 परफ्यूम है। अब ये 2 परफ्यूम है, ठीक है, दोनों परफ्यूम है। इसको मैंने शेक करना है। शेक किया, इसमें आपने ये बबल देखने हैं कुछ सेकंड तक। दिख रहे हैं बबल? ये देखिए बबल दिख रहे हैं इसमें। हाँ, इसमें ऑयल की मकदार ज्यादा है। अच्छा, अब मतलब ये ऑयल की मकदार मतलब ऑयल की मात्रा ज्यादा है और उसकी लास्टिंग बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, अब यही परफ्यूम है दूसरे में, अब देखो इसको। हाँ, इसमें बबल इतने ज्यादा नहीं वो है, उसी टाइम खत्म हो जाएंगे कुछ सेकंड में ही। इसमें अल्कोहल बहुत ज्यादा है, इसकी लास्टिंग कम होगी। ओके। ये बहुत इजी तरीका है इसका मालूम करने का होता है। लेकिन बहुत सारे परफ्यूम की बॉटल्स ऐसी होती हैं जो देखिए, जैसे सपोज एक काली बोतल है, जी, अब इसमें कैसे पता चलेगा कि इसका स्किन पे लगाओगे तभी पता चलेगा, उसके अलावा नहीं पता अच्छा, तो चलेगा। वो स्किन पे लगाने वाली ट्रिक क्या है? नहीं, स्किन पे तो उसकी लास्टिंग आपने चेक करनी होगी। फिर वो आपने स्किन पे जैसे लगाई तो फिर उसकी लास्टिंग के लिए आप वेट अभी करोगे। तक मेरे हाथ महक रहे हैं। जो ऐसे सिंपल बोतल होगी उससे इजीली आपको पता चल जाएगा। हाँ, जो मतलब जो ट्रांसपेरेंट जी। बॉटल्स होंगी। एक बड़ा सुंदर खुशबू है, जाना करके एक परफ्यूम है ना, उसका नाम जाना। जाना, हाँ, इसी तरह की बॉटल है उसकी।
नहीं, वो तो नाम नहीं सुना है। यहाँ भी तकरीबन 5000 से ज़्यादा परफ्यूम्स है अलग अलग ब्रांड के, बहुत ज़्यादा इसी होगा। टाइप की उसकी बॉटल भी होती है। अब वो एक डिप्टिक परफ्यूम है ब्रांडेड, हाँ। एक डनल ब्लू है। हाँ। जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं ना, तो वो जो शाहरुख खान की जो स्मेल है वो सच बन में जाती ऐसा होता है? ऐसे ही होता है। मुझे वो फ्रेग्रेंस देखनी है, दिखाता कैसी है। हूँ। अब ऑयल में एक ये भी फ़ायदा होता है, अगर आपको वो शाहरुख खान की स्मेल पसंद नहीं है, आप उसमें बोलोगे कि मुझे थोड़ा स्वीट कर दो, तो हम उसको स्वीट करके वो आपकी जो तबीयत की स्मेल होगी वो बना के देंगे। अच्छा। इसमें स्वीटनेस भी है, फ्रेशनेस भी है, और ऊद की थोड़ी स्मेल भी है, काफ़ी बहुत ही स्मेल। सुंदर। तो सपोज चलिए मुझे ये शाहरुख खान की ये सेम स्मेल चाहिए हो अगर, और मुझे इस बॉटल में चाहिए, तो मुझे कितने की मिलेगी ये? वैसे जो हमारा प्राइस है इस बोतल का है 250 तो दिरहम। वो कोई भी फ्रेग्रेंस हो उसका 250 दिरहम ही है प्राइस? हाँ, इनमें जो प्योर ऑयल बेस में है ना, ये 250। इसके अलावा जो लिक्विड ऑयल बना होता है वो सस्ता है। अच्छा, तो ये जो आपने अभी बनाया शाहरुख का स्मेल, जी। ये प्योर ऑयल में प्योर है। ऑयल में। और अगर मैं इस बॉटल में लूंगी, मतलब कि ये कितने ml की है? ये 20 ml 25 ml की। 25 ml की ये बॉटल है। और अगर मैं शाहरुख का परफ्यूम रेडी करवाऊंगी इसमें, तो वो बॉटल मुझे कितने की, अगर मैं ये पूरी भर के बॉटल? ये वैसे प्राइस 250 का है, लेकिन आपके लिए ये 150 होगा। 150 होगा? ऐसा क्यों? हमें आपकी वजह से कुछ आपके व्यूवर्स हो अच्छा। सकता है। क्या बात है। तो मुझे शाहरुख की स्मेल यहाँ पे 150 में मिल रही है। CR7। अच्छा, ये खुशबू कैसा है? मुझे ये भी देखना है कि रोनाल्डो किस तरह का परफ्यूम लगाते हैं। इत्र या अच्छा, वो सिर्फ यही है, इसमें और कुछ मिक्स नहीं होता नहीं, है? कुछ भी मिक्स नहीं है, तो क्योंकि ये उसका ये रोनाल्डो का परफ्यूम? उसका अपना ब्रांड है CR7। अच्छा, CR7 रोनाल्डो का अपना जी। ब्रांड है, और वो यही यूज करते ये हैं? यूज करते हैं। फिर भी मैं अगर कंपेयर करूंगी तो मुझे शाहरुख का खुशबू ज्यादा पसंद आया, ऑब्वियसली। तो शॉप में आने से ये फायदा होगा, अपने मूड के हिसाब से कोई सी भी हाँ। स्मेल बनवा सकते हो। हाँ, बिल्कुल। और जैसी स्मेल चाहिए आपको वो बना के हम दे देंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को एक बार बताएं, अब्दुल, कि आपका ये शॉप कहाँ पर है और कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है, किस दिन बंद रहता है, ताकि जो भी लोग दुबई आ रहे हैं, क्योंकि आजकल मतलब टूरिस्ट आना शुरू हो गया है दुबई में, और एकदम सीजन अभी 5-6 महीने चलना है ये वाला टूरिस्ट का। तो अगर दुबई आ रहे हैं, अगर 4 PM मिडिल ईस्ट के व्यूअर्स अगर दुबई आ रहे हैं, तो वो इस शॉप पर कैसे आएं और अपनी पसंद का परफ्यूम कैसे बनवाएं? आप प्लीज अपनी शॉप का एड्रेस बताइए हमको। शॉप हमारी है बर दुबई में। जब बर दुबई में आओगे तो यहाँ एक अलसीफ मॉल है। अलसीफ मॉल में आके आपको स्काई वुड का नाम सिर्फ याद रखना है, क्योंकि ये पूरे अलसीफ मॉल में हमारी एक स्काई वुड शॉप है। तो आप इजीली आ सकते हो जब आप इसका अलसीफ पहुँच जाओ तो। खैर अब्दुल, मुझे एक चीज और बताइए कि ऊद का क्या हिस्ट्री है? मतलब ऊद कहाँ, ये कब से मतलब आया इतना ज्यादा चलन में, लोग कब से इसको बहुत ज्यादा यूज ये करने ऊद लगे? है तो नॉर्मल जैसे वूड होती है ना, हाँ, लकड़ी, हाँ, वो। ऐसी लकड़ियाँ थी। इसमें से कुछ लकड़ियों में खुशबू आती थी। अच्छा। तो अरब कंट्रीज में उस लकड़ी की उन्होंने ये ऑयल निकालते हैं। हाँ। तो वो अलग अलग खुशबू, जैसे संदलऊद वो इंडिया से आता है, हाँ। वो कंबोदी वो इंडिया से भी आता है, श्रीलंका से भी आता है ऊद। इसमें काफ़ी ऊद ऐसे जो ओमान से आते हैं, और लेकिन अरब कंट्रीज खुद उसकी मकदार कम है, क्योंकि यहाँ पूरा रेगिस्तान है, डेजर्ट है। तो इसलिए ये एशिया कंट्री में से ज़्यादा आता है, जिसमें इंडिया भी आता है, फिलीपीन, चाइना आता है, वियतनाम आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये उन कंट्री से ये लकड़ियाँ आती है। लेकिन ये कुछ ही खास लकड़ियाँ होती है, बाकी तो नॉर्मली होती है, उसकी स्मेल नहीं होती है। क्योंकि कुछ ही लकड़ियाँ होंगी, तो इसकी खेती होती है इन जगहों पे? ये नेचुरली ये उगती है, जैसे अच्छा, अफगानिस्तान के पहाड़ों में ना, हाँ। ये कुदरती जब बारिश होती है तो उस बारिश के अंदर भी, हाँ, ये, और श्रीलंका में जैसे उनके जंगलात हैं वहाँ ये ऑलरेडी उगी हुई अच्छा, होती तो है। मतलब इनकी कोई खेती नहीं कर नहीं, सकते कोई आप? खेती, कोई इसीलिए शायद ये इतने मतलब एक्सपेंसिव भी अगर है। खेती कर सकते तो हर बंदा अपने घर में एक, वही तो, हर बंदा अपने घर में ऊद उगा लेता। हाँ, तो ये कुछ खास तरह की लकड़ियां हैं जो अलग अलग कंट्रीज में आती हैं, हाँ, मतलब और कुदरती उगती हैं, और जिनसे उसमें कुछ खुशबू वाली लकड़ियां हैं जिनसे ये ऊद बनाया जाता है। बहुत सुंदर। तो आपका ये शॉप कितने टाइम से है अब्दुल? ये 3 साल से है। 3 साल हो गया जी। तो क्योंकि ये मॉल भी इतना पुराना नहीं है, ये ओल्ड स्टाइल में बना है, ट्रेडिशनल स्टाइल में। इस शॉप के 3 साल हो गए, और जो दूसरी शॉप थी उसके 12 साल हो गए।
तो मैं एक थोड़ा धंधे वाली बात करूंगी, बिजनेस वाली, कि आपका जो बिजनेस है मतलब आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा का आपको प्रॉफिट दे देता है? जितनी इन्वेस्टमेंट है उतना ही प्रॉफिट होता है। उतना ही प्रॉफिट होता है। जी। तो फिर तो क्या फायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ ना कि आप अगर साल 150K लगा रहे हो, आपको 150K प्रॉफिट मिल रहा है, हाँ। तो वो प्रॉफिट हमारा फ़ायदा है। नहीं, आपने अगर साल का 150 लगा दिया और फिर आपको सिर्फ 150 मिल गया तो उसमें प्रॉफिट कहाँ से आया? वो तो आपने जितना लगाया उतना ही जितना मिल हम गया ना? लगाते हैं वो पहले हटा देते हैं। अच्छा। उसके बाद 150 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा है आता आपको ऊपर जी। से। अच्छा। नहीं, हमने वो अक्सर यूरोपियनों को महंगा देना होता है, उस हिसाब से हम हाँ। ये डबल कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा चलता है यहाँ पे भी, दुबई में भी चलता नहीं, ये है? पूरे वर्ल्ड में चलता पूरे है। वर्ल्ड में चलता है कि यूरोपियन को महंगा देते हैं हम, क्यों जी, ऐसे? इसके उनकी पीछे- कंट्रीज में महंगाई है। अच्छा। अब ये ब्राजील में ऑयल लो तो वहाँ यहाँ से 4 गुना प्राइस ज्यादा है, वहाँ हाँ। टैक्स भी ज्यादा है हाँ। और वहाँ ऑयल नहीं होता है, तो वहाँ ऑयल मिलता है। जब वो यहाँ प्राइस चेक करते हैं उनको वो सस्ता लगता है हमारा प्राइस, इसीलिए उनके हिसाब से सस्ता होता है, लेकिन हमारे और आपके हिसाब से हमने उनको महंगा दे दिया होता है। अच्छा। तो और आपके पास सबसे ज्यादा कस्टमर कहाँ से होते हैं? सबसे ज्यादा कस्टमर सबसे पहले नंबर पे तो यूरोप है, सेकंड पे इंडियन है हमारे कस्टमर। अच्छा। उसके बाद मिक्स हो गए, जैसे यूएस के, यूके के हो गए, बाकी कंट्रीज हो गए, लेकिन सेकंड नंबर पे इंडियन, क्योंकि दुबई में सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट आते हैं यहाँ। और रहने वाले भी बहुत ज्यादा इंडियन बहुत ज्यादा है, बहुत बिल्कुल। है, इंडियन सारे हैं। हाँ। मुझे तो आपसे भी पहली बार मिलके लगा कि आप भी इंडियन ही है। आप अगर दुबई आए तो स्काई वुड जरूर आए और यहाँ इस मॉल में जरूर आए। ये मॉल जैसा नाम है लेकिन ये मॉल जैसा है नहीं, आपको ऐसा लगेगा कोई जैसे गांव में घूम रहे हो, गांव में आप घूम रहे हैं, आपके कोई गली मोहल्ले का कोई मार्केट है जब आप इस दुकान से बाहर निकलेंगे। और पूरी यहाँ पे ऐसे ढेर सारी अलग अलग तरह की दुकानें, अलग अलग चीजों की। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना सेल्फ मतलब रिचेस्ट फील होगा कि आप अपने आप को रईस फील करोगे, क्योंकि आप इन गांव में शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज जाननी है कि हम सिर्फ रिच फील करेंगे या हमें यहाँ पर जो सामान है वो भी बाकी जगहों से यहाँ पर सस्ता मिल रहा है? नहीं, सबसे पहले जो भी इंडियन होते हैं ना, वो शॉप में जाते हैं, हिंदी में बात करते हैं। जब उन्होंने हिंदी में बात कर दी, उनको प्राइस कम ही मिलेगा। अच्छा जी। तो इंडियंस के लिए मतलब इतना क्या कुछ खास रियायत? नहीं, वजह यही, उसको पता है अगर मैं महंगा दूंगा ये मेरे शॉप से निकल के दूसरी शॉप से ले लेंगे, तो इनको प्राइस मिल जाएगा कम में, इसीलिए हर शॉप वाला कोशिश करता है कि मैं कम ही प्राइस दे के कुछ सेल करूं। बहुत सुंदर बात है। तो सारे इंडियंस लोग इस बात का ख्याल रखें कि जब आप आए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश ये नहीं बोलना है मैं यूएस से हूँ या यूके से हूँ, आपने बोलना है मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से प्राइस कम ही मिलेगा आपको, तो आपको प्राइस कम मिलेगा, तो इस बात का बड़ा ख्याल रखें। आपने बोला मैं यूएस का हूँ, इंग्लिश में बात करो, आपको 3 गुना प्राइस ज्यादा मिलेगा। ये देखिए कितनी राज की बात हमको पता चली। बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो इस बात का इंडियंस को बहुत ख्याल रखना है कि अपने आप को इंडियन ही बताना है, अपने आप को अमेरिका का, यूरोप का नहीं बताना है, चाहे आप वहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप। क्योंकि यहाँ अक्सर शॉप वाले ना अल्सीफ में वो अफगानिस्तान के, तो आप इंडिया का बोलोगे वो वैसे ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है। हाँ। तो बस प्राइस आपको वैसे ही कम मिल जाएगा। हम फिर खुद बनाते हैं वुड के साथ मस्क को मिक्स करके, जैसे मस्क वनीला हो गया, इसके साथ हम वुड मिक्स करते हैं तो अलग खुशबू बन जाती है, फिर कस्टमर पसंद करते हैं। फिर ये एक अलग खुशबू है। हाँ, वनीला के साथ मिली हुई। हाँ, ये स्वीट है, गर्ल्स पसंद करते हैं इसे। तो इसी टाइप के, जिस टाइप का कस्टमर हमसे मांगता है। आता है ये इस बॉटल, मतलब ये आपने फ्रेग्रेंस अलग अलग इन बॉटल्स में रखी हुई है, दूसरी बॉटल में आप देते हैं, वो बॉटल किस तरह के हैं जिसमें आप वो ये बोतल नीचे लगी हुई, कस्टमर अपनी मर्जी से पसंद करता है। एक बार दिखाएंगे क्या इन बोतलों को निकाल के? ये फैंसी बोतल है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत है ये। डिफरेंट डिजाइन है, डिफरेंट साइज है। खूबसूरत है ये बोतल। हमारे पास हर किस्म के बोतलें उधर भी पड़ी हुई हैं जी। डिफरेंट नहीं, अगर आप बड़ा लेना चाहो बड़ा भी होता है इसमें। अच्छा, सपोज चलिए मुझे एक इसी बॉटल में ऊद चाहिए और मुझे वनीला ऊद चाहिए सपोज, है ना, या स्वीट ऊद चाहिए, तो ये कितने का मतलब मुझे पड़ेगा दिरहम में? ये आपको पड़ जाएगा, हम बेचते वैसे 1 ml 12 दिरहम में। 1 ml 12 दिरहम में मिलता है यहाँ पे।
ये सारे फ्लेवर इसी में लगे हुए हैं, जो ये मुखल्लात, देखिए आप, ये इमारात, देखिए ऊद, सारे अबियात। अलग-अलग फ्लेवर के ऊद इन आपको बोतलों में जिस भरे टाइप हुए की खुशबू चाहिए हम उसी टाइप की आपको खुशबू बना कर देंगे। हैं। अच्छा, हाँ। तो ऊद अलग-अलग फ्लेवर जैसे मतलब क्या-क्या फ्लेवर हो गए? इसमें हो गया स्वीट, हो गया वनीला ऊद, हो गया हाँ। अंबर ऊद, हो गया अच्छा। संदल ऊद, हो गया काफ़ी ऊद है। जैसे ऊद देहन ऊद हो गया, हाँ। जो बहुत चलता है, अरबी लोग पसंद करते हाँ। हैं। ब्लैक ऊद हो गया, ये काफ़ी, शेख अब्दुल्ला ऊद हो गया। अच्छा, शेख अब्दुल्ला ऊद भी है यहाँ पर। हाँ, हर टाइप का ऊद मिलेगा उस ऊद की आपको। क्या खासियत है, मतलब उसका नाम शेख अब्दुल्ला क्यों है? ये जो शेख था वो पहले ये यूज़ करता था। अच्छा, इसकी खुशबू कैसी है, मैं भी एक बार देखना चाहूंगी। हाँ, पसंद कर, ये स्ट्रॉन्ग है, शेख है। ज़्यादा जो पाकिस्तानी इंडियन ये पसंद नहीं करते, ये सिर्फ शेख लोग लगाते हैं। अच्छा, ये वाला जो शेख अब्दुल्ला ऊद है ये सिर्फ शेख लोग लगाते हैं। हाँ, इसकी लास्टिंग ज़्यादा होती है। और ये बहुत ऑयल जैसा लगेगा आपको, है ना? हाँ पर ये ऑयल जैसा रहेगा नहीं ना पूरा टाइम, मतलब Oil- इत्र जिस तरह का होता है हाँ, ना भाई। इतर टाइप की होता है। और यहाँ पर जो महिलाएं, जो लेडीज होती हाँ, हैं, वो किस तरह की खुशबू पसंद करती है, जो यहाँ की लोकल? वो हर कोई अपने हिसाब से पसंद है, किसी मतलब को फिर भी स्वीट। कोई एक खुशबू होगी जो बहुत ज्यादा आपको, आपके यहाँ डिमांड होती होगी उसकी? वो ये लाइट सिल्क मस्क जो नहीं होता, सिल्क मस्क, ये जो मस्की टाइप के। ये तो अल शेख अब्दुल्ला। हाँ, ये वाली इस टाइप की खुशबू ज़्यादा पसंद करते हैं। ये फ्लोरल, वनीला, ये जो अरबी महिलाएं होती हैं। अरबी महिला तो वो स्ट्रॉन्ग पसंद करती है, वो आपसे डिफरेंट है। अच्छा, इंडियन, यूरोप सबसे डिफरेंट दिखाइए है। मुझे कैसा है वो। वो इस टाइप की खुशबू पसंद करते हैं। मैं भी जरा देखूं कि अरबी महिलाएं किस तरह की खुशबू पसंद वो करती हैं। तेज खुशबू लगाती है। जब वो किसी दूसरी औरतों के सामने से गुजरती तो आप फील करते ये औरत ने हाँ, कौन सी बिल्कुल परफ्यूम बिल्कुल। लगा, और क्या, वही तो इसीलिए मैंने पूछा कि मेरे पास से कोई गुजर जाती है तो आपको बड़ी अच्छी फील खुशबू आती है। हाँ वो चली भी जाए तो खुशबू उधर ही ठहरती है। हाँ, वो वाली खुशबू कौन सी है जो खुशबू ठहर के रह जाती यही है? होती है, अगर लगाओगे थोड़ी देर बाद इसका पता चलता है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये ढेर सारी अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग कलर्स में यहाँ पर ये बॉटल्स भी हैं और बड़ी सुंदर दिख रही हैं ये बॉटल। ये अगर आपके ड्रेसिंग पर इनको सजा दिया जाए तो शो पीस का भी काम करेंगी ये। थैंक यू सो मच हमको देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे इसी तरह से जुड़े रहिए। धन्यवाद।